जोहार साथियों, सांस्कृतिक बदलावों के ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें। राहुल सर को तो सुन लेते हैं हम लोग, जो हमारे बहुत अथक मेहनत करके जो उन्होंने पत्रिका बनाई है। आदरणीय राहुल सर। सभी को नमस्कार, जोहार। अभी मैं लोगों को सुन रहा था, मुझे खुशी हुई कि संस्कारिका पत्रिका लोगों को पसंद आ रही है और उसका स्टैंडर्ड जो है आगे और बढ़ेगा ही, उनके लेखों का जो स्टैंडर्ड है। और मेरी कोशिश यह रहेगी कि जो हमारी समझ है, देखिए, मैं लगातार पिछले 6 साल से 7 साल से यह समझने की कोशिश में हूँ कि हमारी जो सामाजिक स्थिति है, सोशल स्टेटस है, जो भी समस्याएं हैं, उनका मूल कारण क्या है, या फिर मूल कारण क्या हैं अगर बहुवचन में है तो। और मैं देखता हूँ कि लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, आरक्षण वगैरह वगैरह मुद्दों पर बात करते हैं, और मैंने यही पाया कि इन समस्याओं में से आप एक समस्या उठाते हैं, उसके लिए आप लड़ाई लड़ते हैं, उसका कोई समाधान तो नहीं हो पाता है, लेकिन 50 और नई समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। तो पिछले 70 सालों में क्या हुआ, अधिकांश समस्याएं, अभी भी आरक्षण की ही बात करें तो आज भी पूरी तरह से वो लागू नहीं हुई है। ईडब्ल्यूएस तुरंत ही लागू हो गया, यूजीसी का खेल आप देख ही रहे हैं। मंडल कमीशन का आरक्षण लागू होने, एक मिनट, तो आप देख रहे हैं कि मंडल कमीशन लागू होने के बावजूद जिस तरह से अनेकों राज्यों में केंद्र सरकार पर बंगलिंग की जा रही है कि कभी ओबीसी और एससी एसटी में ही ईडब्ल्यूएस को घुसा दिया जा रहा है, कभी ओबीसी का 27% होते हुए भी उनको कम कर दिया जा रहा है। तो निष्कर्ष यही निकलता है कि हमारे इतने संसाधन झोंकने के बावजूद, इन समस्याओं में इतना हम संसाधन झोंक रहे हैं, अनेकों स्तर पर अनेकों संस्थाएं बनी हुई हैं, और नतीजा ढाक के 3 पात। तो फिर कारण क्या है? तो आप देखेंगे कि हमारे ही बीच से कुछ लोग उन लोगों के साथ हैं जो ये समस्याएं पैदा कर रहे हैं। तो वो क्यों पैदा कर रहे हैं, वो क्यों साथ हैं हमारे लोग? वो अपॉर्चुनिस्टिक हैं, वो अपने अवसर के लिए हैं। क्या यह स्वाभाविक बात नहीं है? तो है। क्या हमारे बीच से जो लोग अपॉर्चुनिस्टिक नहीं है, केवल वोट देने तक सीमित रहते हैं और उन अपॉर्चुनिस्टिक लोगों के पीछे पीछे ये उनको वोट दे देते हैं, वो क्यों ऐसा करते हैं? तो सारा बात निष्कर्ष यही निकल के आता है कि जो उनकी समझ है, जो सामाजिक समझ है, वह पूरी तरह से नियंत्रित हो रही है सनातन धर्म, हिंदू धर्म के ठेकेदारों से। जो उनके वोकेबुलरीज हैं, जो शब्दावलियां हैं, जिस तरह से उनके दिमाग में इतिहास के नाम पे जो चीज़ भरी हुई है कि वो अपने को हिंदू समझते हैं, अपने को, उनको लगता है संस्कृत, वेद वगैरह वगैरह। और फिर जैसे ही पंडित हमारे घरों में घुसता है तो वो हमारे मानस पर कब्जा करता है, वो अपनी बातें बताता है। चूंकि वह हमारे लिए आदरणीय होता है तो हम उसकी बातें मानते हैं, और ये मिशन हम लोग इसी निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। जो बेसिक समस्या है उनमें से एक यह भी है कि सबसे पहले आप अपने घरों से इन पंडितों को दूर करें, उनको घुसने ही न दें। बहुत आपकी इच्छा है कि सनातन विधि से कराएं, वैदिक विधि से कराएं, पौराणिक विधि कराएं, पुरोहित हमारे हों, ताकि हमारे लोग आपके मानस में, आपके अपने मानस में, आपके अपने लोग घुसे। और पैसा देना अलग बात है कि आप अपने ही लोगों को पैसा देंगे, आप घी जो है अपने ही थाली में गिरेगी, वो एक चीज़ है। तो एक दूसरी समस्या यह भी है कि मान लीजिए कि ठीक है, पुरोहित, आप अपने बीच के पुरोहित बुलाएं, पर इसके बावजूद भी आप देखेंगे कि इतने दिनों से तो गायत्री वाले और अलान फलान जितने भी हैं, आर्य वाले, सब तो हैं ही, और तब भी तो समस्याएं रह ही रही हैं ना, कुछ बहुत ज़्यादा बदलाव तो नहीं हुआ है। तो उसके मूल में मैंने यही पाया है कि जो सामाजिक अवधारणाएं हैं वो हमारे पहुंच से दूर हैं। अभी कई बार यह डिस्कशन में आता है, अरे जो शिक्षित नहीं है वो लोग ऐसी समस्याएं पैदा कर रहे हैं। मैं तो ये पाता हूँ कि जो शिक्षित हैं वो भी तो पूजा पाठ करते हैं, आडंबर में, भयंकर आडंबर में, पाखंड में, आकंठ डूबे हुए कि नहीं, चाहे वो आईएएस लेवल का हो चाहे चपरासी लेवल का हो। वो आप
किसी को दोष देना कि वो ऐसा कर रहा है, बिल्कुल आपके समझ की कमी है कि शिक्षा से ये चीजें बदल जाएंगी। बात यह है कि जो आप शिक्षा पाते हो एकेडमिक शिक्षा है, उसका सिलेबस है, वो स्कूलों कॉलेजों में पढ़ाया जाता है, पर जिस चीज की कमी है, सोशल कंसेप्ट्स की कमी है, वो आपको किसी भी स्कूल में, किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया जाता है। मोस्टली वो आपका अनुभव से आता है, देखा देखी से आता है। अब यह बताइए कि 4 लोग, जिनमें अगर समाज में 4 लोग हैं और 3 लोग वैसे हैं जो किसी खास स्तर के हैं और एक नया नया अगर उनसे सीखने के लिए आता है, तो उसका स्तर क्या होगा? उसका स्तर वही होगा जो बाकी 3 लोगों का होगा, उससे तो बेहतर ना हो सकेगा। तो निश्चित रूप से हमें इस बात पर ध्यान देना है कि ये जो बाकी 3 लोग हैं, जो मुख्य 3 लोग हैं, इन्हीं लोगों का स्तर बढ़ाया जाए। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम लोग विश्वव्यापी सोच रखें। विश्व में अनेकों दार्शनिक लोग हैं, चिंतक लोग हैं, तरह तरह के विषयों पर सोचने वाले लोग हैं, उनको इस पत्रिका के माध्यम से आपके बीच ले आया जाए, उनके सोच को, व्यापक सोच को आपके बीच ले आया जाए। जैसे एक उदाहरण देता हूं, कैसे सोच की मैं बात कर रहा हूं, किन सामाजिक अवधारणाओं की बात कर रहा हूं। जरा देखिए, अभी किसी वक्ता ने कहा कि पहले स्वयं को बदलें, फिर परिवार को बदलें, फिर समाज को बदलें। गायत्री भी यही कहता है ना। और इसके विपरीत आप ये पाते होंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे टॉन्ट कसते हैं कि अरे अपना परिवार तो इनका बदला नहीं और चले हैं दूसरों को उपदेश देने। आपने सुना होगा ना, दोनों सही लगते हैं ना। ऊपर से पहला वाला भी एकदम जेन्युइन लगता है, बात तो सही है, पहले स्वयं बदलो, परिवार को बदलो, समाज को बदलो, देश को बदलो, ये भी बड़ा सही लगता है सुनने में। और दूसरा वाला भी सही लगता है कि प्रैक्टिकलिटी जो है, कि आप अपने परिवार को नहीं बदल पाते हैं, माता को नहीं समझा पाते हैं, पिता को नहीं समझा पाते हैं और चले हैं आप बदल लें। लोग ऐसे टॉन्ट कसते हैं आप पर। तो यहां समझने की बात यह है कि आपके माता, आपके पिता, आपकी पत्नी, आपके पति, आपका बेटा बेटी ठीक उसी प्रकार से हैं जैसे अन्य लोग हैं, मतलब ऑडियंस हैं। आप किसी बात को समझते हैं, मानते हैं और फैलाना चाहते हैं, तो बाकी सभी लोग, चाहे वो कितने ही नजदीक संबंध वाले हों या कितने ही दूर संबंध वाले हों, वे सारे के सारे ऑडियंस हैं और उनकी अपनी अपनी विचारधारा, नजरिया है। वो आपके बातों को अपना सकते हैं या नहीं भी अपना सकते हैं। जब ये बात आप एक्नॉलेज कर देंगे कि ऐसा ही है, तब आप दुखी नहीं होंगे, ना आप टॉन्ट कसेंगे। यह बात आपको समझना है। और तो ये इस तरह की सामाजिक समझ। एक और भाई साहब कुछ कह रहे थे, मैं उस पर कहना चाहता था, अभी मैं भूल गया हूं, कि इस तरह की जब सामाजिक समझ हम पैदा करते हैं कि कहाँ हमको दुख हो रहा है, कहाँ हमको समझ में नहीं आ रहा है, क्यों नहीं समझ में आ रहा है, वो जब पत्रिकाओं के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से अनेकों तरह के, मतलब पुरोहिताई एक चीज है, मिशन का ठीक है, मिशन का एक उद्देश्य पुरोहिताई है, गैर ब्राह्मण पुरोहित, लेकिन सामाजिक समझ बदलना मेन उद्देश्य होना चाहिए। पुरोहिताई मैं ही जाके सीख रहा हूँ ना, गायत्री वाला, और लोग मुझे कह रहे हैं कि भाई नहाए हो, तो मैंने कहा नहीं नहाए। या फिर महेंद्र पाल गंगवार सर गए थे, उनसे बात हुआ तो उन्होंने सात्विकता की बात की, अंडा वंडा की बात की। मैं जनरलाइज कर रहा हूँ, आप किसी को मैं दोष नहीं दे रहा हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि जब ये पूजा पाठ न था, कोई अभी ईश्वर पैदा न हुआ था, तो आप क्या खाते थे? आप मतलब अगर आप एनाटॉमिकली देखेंगे तो छोटी आंत का मतलब छोटी आंत की लंबाई जो है, पेट में जिस तरह का गैस्ट्रिक जूस है, आपका कैनाइन टूथ है, आपका जॉस का जो स्ट्रक्चर है, वो सारा का सारा यही है कि आप सर्वाहारी हैं, शाकाहारी भी हैं और मांसाहारी भी हैं। इनफैक्ट मांस, अंडा वगैरह जो है, जितना बायो अवेलेबल है, जितना डाइजेस्टेबल है, उतना शाकाहारी नहीं है। ये आपको समझना चाहिए। तो अब यह बताइए कि जब शुरू से आप ऐसे थे, तो ये नया पूजा पाठ और ईश्वर और वगैरह वगैरह के चलते अब कैसे आपका एनाटॉमी तो बदला नहीं, तो चीज़ें खाली, इसका मतलब है कि ब्रेन वॉशिंग ही हुई है। शुद्धिकरण का प्रक्रिया जो किया गया, शुद्धिकरण, कि मांस नहीं खाएंगे, क्या तामसिक भोजन है, सात्विक भोजन, उस तरह की चीज़ें जो हैं, ये सारी बकलोलियाँ बात की हैं। मतलब आप ये जो गोबरपट्टी क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, बिहार का, ये शुद्धिकरण इसी क्षेत्र में चला है। आप जाएंगे तो नेपाल में
गोवा में, कश्मीर में, इवन बिहार के मैथिल क्षेत्र में, बंगाल में ब्राह्मण भी खाते हैं ना। नहीं खाएंगे अगर मैथिल क्षेत्र में ब्राह्मणों के अगर आप कह देंगे कि मैं मछली नहीं खाता हूं तो बड़ा बेवकूफ़ आपको समझते हैं, आपको डांट देंगे, आपके मुंह पे डांट देंगे, अरे कैसा बेवकूफ़ है कि मछली नहीं कहता है, मछली नहीं खाएंगे। उससे तो बुद्धि का बहुत विकास होता है। तो जब आप एक छोटे से क्षेत्र में रहते हैं, छोटे से क्षेत्र की जानकारी रखते हैं और तब आपको एक ही नज़रिया दिया जाता है कि यही चीज़ सही है, तो वहाँ पे गड़बड़ होना शुरू होता है। जब आप अपना नज़रिया व्यापक बनाते हैं, और व्यापक बनाने का एक उपाय है कि आप इस तरह की पत्रिकाएं जो जगह जगह से चीज़ें बटोर कर ले आ रही हैं, इस तरह का प्लेटफॉर्म जो जगह जगह से चीज़ें बटोर कर ले आ रहा है, जगह जगह से विभिन्न प्रकार के लोगों को बटोर के ले आ रहा है कि जो अपना अनुभव शेयर करते हैं कि उनके यहाँ कैसे होता है, तो तब जाके आपकी व्यापकता बढ़ती है। अभी मेरे एक भाई साहब से बात हो रही थी, श्रीकांत स्वामी, जो घर पे आते हैं हमेशा, एक बार उनको लाया भी था इस प्लेटफॉर्म पे। जनरली आपके भी दिमाग में, सभी लोगों के दिमाग में रहता है कि शिक्षित बन गए, हम लोग कह भी देते हैं कि बुद्धिजीवी है ना, शिक्षित हो गए, नौकरी कर रहे हैं तो आप बुद्धिजीवी, बुद्धि से जी रहे हैं, लिटरल मीनिंग तो यही हुआ। लेकिन इंटेलेक्चुअल होना बिल्कुल अलग बात है, यह बात आप समझिए। एक अशिक्षित व्यक्ति भी काफी हाईली इंटेलेक्चुअल हो सकता है, उसका कॉमन सेंस बहुत अच्छा हो सकता है, इनफैक्ट आपसे भी अच्छा हो सकता है, जो लोग अपने को समझते होंगे। जब आप एकेडमिक एजुकेशन की बात करते हैं, उसके थ्रू जब आगे बढ़ते हैं तो एक खास नजरिया लेते हैं, जो उसका सिलेबस है, जिस चीज से रिलेटेड है, उस क्षेत्र में आप पारंगत हो सकते हैं। लेकिन जो कॉमन सेंस है, फिर से मैं वहीं पे आ जाऊंगा ऊपर के, कॉमन सेंस फिर आपको कोई ऐसा कोई सिलेबस नहीं है, वो आप अपने समाज से सीखते हैं, लोगों से सीखते हैं। तो निश्चित रूप से आप अपना समाज, अपना सर्किल का व्यापकता जितना बढ़ाएंगे और आपके चेतना का स्तर उतना बढ़ेगा। कई बार लोग कह देते हैं ना कि भेड़, हम लोग सभी लोग भेड़ हैं, मैं भी कहीं ना कहीं भेड़ हूं, आप भी कहीं ना कहीं भेड़ हैं। ऐसा नहीं है कि जो कह रहे हैं कि अरे ये लोग तो भेड़ हैं, इनको भेड़ की तरह हाँ करो, वो भी कहीं ना कहीं भेड़ है, क्योंकि ये भेड़ का होना पैटर्न का पालन करना, पैटर्न को फॉलो करना है, और हम अपने ताउम्र किसी न किसी पैटर्न को हम लोग फॉलो करते हैं। मैं आपको एक बहुत मज़ेदार बात बताता हूँ। एक फेसबुक में किसी ने ऐसे ही डाला कि हंसी के लिए डाला, खिल्ली उड़ाने के लिए, कि एक स्टूडेंट, एक बच्चा स्टूडेंट, मान कि छोटा सा बच्चा होगा, क ख ग सीखने वाला, तो उसको किसी मास्टर ने लिखने के लिए दिया, सभी को दिया होगा बच्चों को क्लास में, और उसका क्या रिस्पॉन्स था, तो उन्होंने लिखा क से कबूतर, आप बाकी ख ग से सब आप लिख दीजिए। तो जिसको जो लिखना था लिखा। ये जो स्टूडेंट था, इसने क्या लिखा, चूंकि मास्टर ने कहा क से कबूतर, तो उसने आगे लिखा ख से खबूतर, ग से गबूतर, घ से घबूतर, च से चबूतर, ज से जबूतर, झ से जबूतर, और इस तरह सब बुतर 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 अंत तक बुतर हो गया। तो ये तो जो पोस्ट किया गया था खिल्ली उड़ाने के लिए किया गया था, और मुझे लगता है कि आप लोग भी अनेकों लोग ये सोचेंगे कि बच्चे की ये कमी है। आप लोग क्या करते हैं? आप क्या पैटर्न फॉलो नहीं करते हैं? आपकी 99% एक्टिविटी जो है कि किस तरह से खाना है, किस तरह से सोना है, किस तरह से नहाना है, किस तरह से सोचना है, किस तरह से एग्जाम देना है, वो सारा का सारा पैटर्न पर है। और उस बच्चे ने 1% की भी गलती नहीं की। उसको दिखा क से कबूतर होता है तो बुतर लगा दो, ख से कबूतर हो गया, और ज से जबूतर हो गया, और ट से टबूतर हो गया, सब बुतर हो गया। तो पैटर्न फॉलो सभी करते हैं, इसलिए हम सभी भेड़ हैं कहीं ना कहीं। लेकिन इसमें एक दिक्कत वाली बात है कि सारा ये होने के बावजूद, एकदम स्वाभाविक होने के बावजूद, तब भी चेतना का स्तर अलग अलग है। और इसका कारण है कि उसके अपॉर्चुनिटीज, कई बार अनेकों कारण है। एक कारण जो मैं पाता हूं कि अपॉर्चुनिटीज की कमी, कि हम लोग अपने अपने क्षेत्रों में लगे हुए हैं। भाई एक किसान जो है वकालत तो नहीं कर सकता, या वकील जो है किसानी तो नहीं कर सकता है ना, सभी अपने अपने कामों में लगे हैं ना। और जो लोग खोज कर रहे हैं सामाजिक समस्याओं पे या इतिहास पे, उनके फिर अपने क्षेत्र में वो उसमें लगे हुए हैं। लेकिन जैसे आप शिक्षित होते हैं ना, तो आप मन में बद्दू आवड़े चाहिए, मुझे सब आता है के कैटेगरी में आ जाते हैं, पारंगत हो गए, और वहीं से सारा गड़बड़ शुरू हो जाता है। आप ये एक्नॉलेज नहीं करते हैं कि आपका अपना एक फील्ड है, और आपको सारी, छोड़ दो ना करके, तो आपको सारी चीज़ें नहीं आ सकती हैं, और बाकी चीज़ों में आपका जो चेतना का स्तर है
वह एक सामान्य है और आपको भी सीखने की जरूरत है बाकी क्षेत्रों में। ये जब आप एक्नॉलेज करेंगे तब चीज़ें जो हैं, नई चीज़ें, जो इंटेलेक्ट है, इंटेलेक्ट बढ़ना, बुद्धिमत्ता जो जिसको कहेंगे, बुद्धिमत्ता बढ़ना तब शुरू होता है। मैं इतना ही कहता था, एक जो चीज़ कहना चाहता मैं भूल गया था, खैर मैं बाद में कहूँगा। सभी को धन्यवाद सुनने के लिए। जोहार।